नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कई महिलाओं को प्रभावित करता है, ओवेरियन सिस्ट। हम जानेंगे कि ये क्या है, इनके लक्षण, कारण और सबसे महत्वपूर्ण, होम्योपैथी कैसे एक संपूर्ण दृष्टिकोण से इनके प्रबंधन और उपचार में मदद कर सकती है। डरारोडियो। ओवेरियन सिस्ट क्या है? ओवेरियन सिस्ट अंडाशय, ओवरी पर या उसके भीतर बनने वाले तरल पदार्थ से भरे थैले या पॉकेट होते हैं। ये काफी सामान्य है और अक्सर मासिक धर्म चक्र के दौरान बनते हैं। कई सिस्ट हानिरहित होते हैं और खुद ही गायब हो जाते हैं, लेकिन कुछ लक्षण और जटिलताएं उत्पन्न कर सकते हैं। अडारा। ओवेरियन सिस्ट के प्रकार एंक, फंक्शनल सिस्ट। ये सबसे सामान्य प्रकार के सिस्ट होते हैं और इनमें शामिल हैं फॉलिकुलर सिस्ट 2 तब बनते हैं जब फॉलिकल अपने अंडाणु को रिलीज नहीं करता और बढ़ता रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिस्टटीला तब विकसित होते हैं जब फॉलिकल अंडाणु को रिलीज करने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम संकुचित नहीं होता बल्कि तरल पदार्थ से भर जाता है। तो पैथोलॉजिकल सिस्ट, ये कम सामान्य होते हैं और इनमें शामिल हैं डर्मोइड सिस्ट। इसमें बाल, त्वचा या दांत जैसी ऊतक होते हैं क्योंकि ये भ्रूणीय कोशिकाओं से बनते हैं। सिस्टाडेनोमा, ये अंडाशय की सतह पर विकसित होते हैं और पानी या म्यूकस सामग्री से भरे हो सकते हैं। एंडोमेट्रियोमा, एंडोमेट्रियोसिस के परिणाम स्वरूप होते हैं जिसमें गर्भाशय की एंडोमेट्रियल कोशिकाएं गर्भाशय के बाहर बढ़ती हैं। अर्जर। ओवेरियन सिस्ट के लक्षण। कई ओवेरियन सिस्ट बिना लक्षण के होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण शामिल हैं। श्रोणि एंड पेल्विक में दर्द, अक्सर एक तरफ, पेट फूलना या सूजन, दर्दनाक मासिक धर्म, संभोग के दौरान दर्द, बार बार मूत्र त्याग की आवश्यकता। अगर सिस्ट मूत्राशय पर दबाव डाल रहा हो, हार्मोनल असंतुलन जिससे मासिक धर्म चक्र अनियमित हो सकता है। ओवेरियन सिस्ट के कारण ओवेरियन सिस्ट के विकास में कई कारक योगदान कर सकते हैं, जैसे हार्मोनल असंतुलन, एंडोमेट्रियोसिस, गर्भावस्था, गंभीर श्रोणि संक्रमण, ओवेरियन सिस्ट का पिछला इतिहास। पारंपरिक उपचार विकल्प ओवेरियन सिस्ट के लिए पारंपरिक उपचार में शामिल हो सकते हैं। सावधान दृष्टिकोण, नियमित अल्ट्रासाउंड के साथ सिस्ट की निगरानी करना कि यह आकार में बदल रहा है या नहीं। दवाएं, हार्मोनल गर्भनिरोधक, मासिक धर्म चक्र को नियमित करने और नए सिस्ट के गठन को रोकने के लिए। सर्जरी, उन मामलों में जहां सिस्ट बड़ा है, लगातार है या गंभीर लक्षण पैदा कर रहा है, सर्जरी आवश्यक हो सकती है। होम्योपैथी, एक संपूर्ण दृष्टिकोण। होम्योपैथी ओवेरियन सिस्ट के उपचार के लिए एक प्राकृतिक और संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती है जो मूल कारणों और व्यक्तिगत लक्षणों को संबोधित करती है। यहाँ कुछ सामान्यतः उपयोग की जाने वाली होम्योपैथिक उपचार हैं। 1. आपिस मेलिफिका, डंक मारने वाले दर्द और सूजन के साथ सिस्ट के लिए प्रभावी। अक्सर तब उपयोग किया जाता है जब दर्द गर्मी और स्पर्श से बढ़ जाता है। 2. बेलिस पेरेनिस, गहरे बैठा दर्द और असुविधा पैदा करने वाले सिस्ट के लिए उपयोगी, विशेष रूप से यदि दर्द चोट या चोट के बाद महसूस होता है। 3. लचीसिस, बाएं अंडाशय पर सिस्ट के लिए अनुशंसित, विशेष रूप से जब संकुचन और जकड़न का एहसास होता है। 4. सीपिया, महिलाओं के लिए उपयुक्त जो हार्मोनल असंतुलन का अनुभव कर रही हैं, जिनमें चिड़चिड़ापन, थकान और श्रोणि में खिंचाव का एहसास होता है। 5. थूजा, श्रोणि क्षेत्र में दबाव की भावना और अनियमित मासिक धर्म चक्र के साथ सिस्ट के लिए लाभकारी। बार होम्योपैथी कैसे काम करती है? होम्योपैथी जैसा को तैसा के सिद्धांत पर काम करती है। अत्यधिक पतले पदार्थों का उपयोग करके शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को उत्तेजित करती है। उपचार व्यक्तिगत होते हैं, जिसका मतलब है कि होम्योपैथ आपके समग्र स्वास्थ्य, भावनात्मक स्थिति और विशिष्ट लक्षणों पर विचार करेगा और फिर एक उपाय निर्धारित करेगा। एक होम्योपैथ के साथ परामर्श। यदि आप ओवेरियन सिस्ट के लिए होम्योपैथी पर विचार कर रहे हैं, तो एक योग्य होम्योपैथ से परामर्श करना महत्वपूर्ण है। वे आपकी अनूठी लक्षणों को समझने के लिए एक व्यापक केस इतिहास लेंगे और आपकी जरूरतों के अनुसार एक उपाय निर्धारित करेंगे। अर्य राशि
निष्कर्ष, ओवेरियन सिस्ट असुविधा और चिंता का कारण बन सकते हैं, लेकिन उनके उपचार विकल्पों को समझना उन्हें प्रबंधित करने की दिशा में पहला कदम है। होम्योपैथी एक सौम्य, प्राकृतिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण प्रदान करती है जो आपके समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित है। यदि आपको यह वीडियो सहायक लगा तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल के लिए स्वास्थ्य टिप्स और प्राकृतिक उपचार विकल्पों के लिए। याद रखें, कोई भी नया उपचार शुरू करने से पहले हमेशा एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करें। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।